शांति। आप सभी को नवरात्रि उत्सव की बहुत 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 बधाइयाँ हो। आज हम जानेंगे नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं भारतवर्ष में। इस त्योहार के प्रारंभ में ही लोग कलश की स्थापना करते हैं और अखंड दीप भी जगाते हैं, जो लगातार 9 दिन और रात जगता रहता है। वे इन दिनों कन्या पूजन करते और नियम पालन करते, जागरण तथा व्रत का उपवास भी करते तथा दुर्गा, काली, सरस्वती आदि का भी पूजन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह उठता है कि आदि शक्ति का स्वरूप क्या है। सरस्वती, दुर्गा आदि का वास्तविक परिचय क्या है। अतीत काल में कन्याओं ने ऐसा कौन सा महान कर्म किया था जिसकी स्मृति में आज तक नवरात्रि में उनका पूजन होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं और वो असुर कौन है। जब विश्व में विनाश निकट था, तब मधु और कैटब नामक असुरों ने देवताओं को अपना बंदी बनाया हुआ था। और तब ही श्री नारायण भी मोह निद्रा में सोए हुए थे। तब ब्रह्मा जी के द्वारा आदि कन्या प्रकट हुई। उसने नारायण को जगाया और उन्होंने मधु तथा कैटब का नाश कर देवी देवताओं को मुक्त कर दिया। दूसरी बात कि महिषासुर नामक असुर ने स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को पराजित किया हुआ था। त्रिदेव की शक्ति से एक कन्या के रूप में जो आदि शक्ति प्रकट हुई, वह दिव्य अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी, त्रिनेत्री थी, अष्टभुजाओं वाली थी। उसने महिषासुर का वध किया और देवी देवताओं को मुक्त कराया। तीसरी बात यह है कि सूर्य के वंश में शुंभ और अशुंभ नामक 2 असुर पैदा हुए। उनके प्रधान कार्यकर्ता का नाम रक्तबिंदु था, सेनापति का नाम धूम्रलोचन था और उसके 2 मुख्य सहायकों का नाम चंड और मुंड था। शिवजी की आदि कुमारी प्रकट हुई और उस विकराल रूप से काली प्रकट हुई। उसने चंड मुंड का विनाश किया और फिर कालिका ने अपने योगिनी शक्ति द्वारा धूम्रलोचन और रक्त बिंदु का भी विनाश किया। बताया गया है कि रक्त बिंदु की यह विशेषता थी कि यदि उसके रक्त का एक भी बिंदु गिर जाता तो उस बीज से एक और असुर पैदा हो जाता था। आदि शक्ति ने रक्त बिंदु का इस तरह विनाश किया कि उसका एक बिंदु माना बीज नहीं रहा। कहने का भावार्थ यह है कि यह जो असुर दिखाए यह कौन थे। आज हम आपको बताते हैं कि यह कौन थे। इसका अर्थ हम आपको बताते हैं, परंतु लोग इसका शब्द अर्थ ही गलत समझ लेते हैं, जिससे वे सत्य बोध से वंचित रह जाते हैं। वास्तव में किसी एक या किन्हीं 2 असुरों द्वारा सभी देवी देवताओं के परास्त होने की बात। शब्द अर्थ में तो किसी के गले के नीचे उतरना ही मुश्किल है। हाँ, भावार्थ यह है कि वृत्तांत बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में मधु और कैटब मीठे और विकराल अर्थ के वाचक होने से रोग और द्वेष के प्रतीक हैं, और असुर शब्द आसुरी लक्षणों या मनोविकार का बोधक है। काम, मोह और लोभ मधु नामक असुर है।
और क्रोध तथा अहंकार कैटभ है। इसी प्रकार महिष शब्द का अर्थ भैंस है। भैंस मंद बुद्धि, अविवेक तथा तमोगुण का प्रतीक है। सभी तो एक प्रश्नों भी हैं कि अकल बड़ी है या भैंस बड़ी है। कहते हैं ना, धूर्मलोचन का अर्थ है धुएं वाली आंखें। अतः यह ईर्ष्या और बुरी दृष्टि का वाचक है। शुंभ और निशुंभ हिंसा और द्वेष आदि का वाचक है। जब विनाश काल निकट था और सृष्टि पर अज्ञान तथा तमोगुण रूप रात्रि छाई हुई थी, तब यह राग माना मधु और द्वेष माना कैटभ ने शुंभ और निशुंभ उन सभी नर नारियों को, जो कि सतयुग में दिव्यता संपन्न होने से देवी देवता थे, परंतु धीरे धीरे अपवित्रता की ओर अग्रसर होते आए थे, अपना बंदी बना रखा था। यहाँ तक कि सतयुग के आरंभ में जो देवी देवता श्री नारायण थे, अब वे भी जन्म जन्मांतर के बाद मोह निद्रा में विलीन थे। ऐसे धर्म गलानी के समय परम पिता शिव त्रिदेव के द्वारा भारत की कन्याओं को ज्ञान और योग सिखाते हैं। गुण रूपी शक्ति से सुसज्जित किया जाता है। यह ज्ञान ही उनका तीसरा नेत्र था और अंतर्मुखता, सहनशीलता आदि दिव्य शक्तियाँ ही उनका अष्टभुजाएं स्वरूप था। इन्हीं शक्तियों के कारण ही वे आदि शक्ति अथवा शिव शक्ति कहलाई, अष्टभुजाधारी दुर्गा कहलाई। इन आदि कुमारियाँ अथवा शक्तियों ने भारत के नर नारियों का, जो सतयुग में देवी देवता थे, उन्हीं को जगाया और उन्हें उत्साहित करके आसुरी प्रवृत्तियों का नाश किया, ऐसा कि उनका बीज या अंश या बिंदु भी नहीं रहने दिया, जिससे संसार में फिर से आसुरीपना फैल जाए। उन द्वारा ज्ञान दिए जाने की यादगार के रूप में आज नवरात्रियों के प्रारंभ में कलश की स्थापना की जाती है। उन द्वारा सजाए गए कलश को बहुत महत्व देते हैं। परमात्मा हर आत्मा को उन शिव शक्तियों के द्वारा ज्ञान को हर आत्मा तक पहुंचाते हैं, उन सभी आत्माओं को जगाते हैं। आज भक्तजन जागरण भी करते हैं तथा योग द्वारा आत्मिक प्रकाश किए जाने के कारण वे अखंड दीप जगाते हैं। उन कन्याओं के महान कर्तव्य के कारण ही वे हर वर्ष इन दिनों कन्या पूजन करते हैं और सरस्वती, दुर्गा आदि से प्रार्थना करते हैं, हे अम्बे, हे माँ, मेरी ज्योति जगा दो और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मेरे अंदर का अंधकार मिट जाए। आत्मा का दीपक जगाओ। परंतु जन जन को यह मालूम नहीं है कि अब पुनः कलयुग के अंत का समय चल रहा है और पुनः जो आसुरी वृत्ति है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तथा बाबा कहते हैं, परम पिता परमात्मा कहते हैं कि परम पिता परमात्मा शिव पुनः कन्याओं को ज्ञान शक्ति देकर पुनः जन जन की आत्मिक ज्योति जगा रहे हैं।
आसुरी वृत्ति का नाश कर रहे हैं। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम केवल जय घोष या कर्म कांड में ही ना लगे रहे, बल्कि अपने मन में बैठे महिषासुर, मधुकैटभ, रक्त बिंदु या धूम्रलोचन का नाश कर दे। वास्तव में ज्ञान द्वारा आत्मा ज्योति सच्चा दीप जगाकर सही रूप में नवरात्रि मनाना है। यही नारायण द्वारा मोह निद्रा को छोड़ना तथा मधुकैटभ को मारना या आध्यात्मिकता शक्ति द्वारा महिषासुर, द्रुमलोचन और रक्त बीज आदि का संहार भी करना है। परम पिता परमात्मा से शक्तियाँ लेनी है और इन बुराइयों का नाश करना है।